हेडेक के इन द कम्युनिटी। बाकी तो आपकी पैनल डिस्कशन तो होगी, बट सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने कही, जो आप ना इग्नोर करिए, व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज एन एंटीडोट टू मेनी इलनेसेस, ये याद रखिए। एंड योगा इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। सिंस टाइम्स इमेमोरियल इट हैज बीन नोन दैट योगा इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। आज के टाइम में क्योंकि लोगों के पास अपने लिए टाइम कम है, दूसरों के लिए ज़्यादा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट, हम अपने में टाइम कम लगाते हैं, इसलिए वी आर फॉलिंग बैक ऑन सम वेरी प्रेशियस वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस व्हिच वर गिवन टू अस बाय आवर फोरफादर्स। So with that, I will be leaving and the panel discussion will go on. Concentrate on one thing, please, कि blood pressure का जो most important component होता है, blood pressure is a lethal killer. Any patient who comes to us with headache must ensure कि उनका blood pressure जरूर चेक हो। And एक और मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, please remember one thing that मोटापा जड़ है कई बीमारियों का। Remember this. So try to lose weight by in the right manner. In the right manner. आजकल लोग अपनी पैरों में वो सर्जरी करवा रहे हैं and all those things, that nonsense. अगर आप सैर करें ढंग से, अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, we have an excellent dietetics department. I'm sure Asta you would have called a few people. We have an excellent dietetics department. Dr. Nancy Sani will tell you just how easy it is to control your diet. ये नहीं होता कि आपने डाइट कंट्रोल कर ली तो आपको टेस्टी फूड नहीं मिलेगा। बिलीव मी, समटाइम्स जो वेट रिडक्शन के लिए जो डाइट होती है, इट इज टेस्टियर देन द डाइट व्हिच यू नीड फॉर वेट इंक्रीजिंग योर वेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मिलेट्स का ये बताएंगे आपको, आप अगर मिलेट की ब्रेड खाते हैं, मिलेट का केक खाते हैं, इट इज एज पता नहीं लगता कि ये मिलेट का केक है, इट इज सो डिलीशियस। So these are some of the things, they will continue and I'm very grateful to each one of you for having come to PGI and देखो आप लोगों का faith जो है हमारे पे, that is what keeps us going। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि PGI is running on the faith that you give us and this is an exemplary example of that faith कि एक कुर्सी पे तीन बैठे हुए हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm so happy to see all this and we will continue like this। Thank you very much। साथ पीजीआई के हाथ सीरीज़ जो है ये हमने स्टार्ट किया था दिसंबर जनवरी से स्टार्ट किया था और एक मंथली अफेयर है। ये 4th सेशन है उसका। पहले हमने किडनी से स्टार्ट किया था जहाँ पे डायलिसिस के बारे में था, उसके बाद डायबिटीज़, उसके बाद फैटी लीवर और चौथा हेडेक है। ये बहुत सारे बीमारियाँ जो होते हैं बड़ा कॉमन होता है सोसाइटी में, जैसे 10% लोगों के ऊपर होता है। सो इन सब के बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जनता के साथ पीजीआई का हाथ वो एक माध्यम है जहाँ पे लोगों को हम एजुकेट करना चाहते हैं कॉमन बीमारियाँ और या कॉमन क्लिनिकल एंटिटीज़ के बारे में। जैसे इस बार जो हो रहा है, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पीजीआई कर रहा है, वो है हेडेक पे कि हेडेक क्यों होता है, कॉमन क्वेश्चंस क्या होता है हेडेक पे, उसके बारे में वो बात करने वाले हैं। सो यही मेन है कि हम लोगों मरीज होकर, हम मरीज तो हमारे पास आते ही हैं, बट बिफोर मरीज बने हम क्या उनको ऐसे कोई ज्ञान दे सकते हैं कि वो हम पहले ही एड्रेस कर लें। वही इस जनता के साथ पीजीआई के हाथ के ऑब्जेक्टिव है। जो हेडेक के बारे में स्पेसिफिक्स है वो हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे। सर हेडेक की अगर बात करें, हेडेक मैं नेफ्रोलॉजी, मैं किडनी डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं हेडेक के बारे में मैं क्लियरली आपको नहीं बता पाऊँ। प्रोग्राम की पब्लिक तक रीच कैसे करेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे? सो ये जो है कि हम पहले ही एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस शनिवार के दिन हम इस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो भी लोग जनता इंटरेस्टेड है वो आ जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी है जो प्रेस वाले, जैसे आप लोगों की सहायता से ये जो होता है लाइव प्रोग्राम, इसकी जो प्रेस नोट जो है वो भी चली जाती है लोगों को पढ़ने के लिए।
तीसरा हमने जो स्टार्ट किया है यूट्यूब के दौरान, इस पूरी यूट्यूब का रिले होगा। सो इससे भी क्या हो जाएगा कि लोगों तक आसान से पहुंच जाएगा, क्योंकि आज के दिन में तो यूट्यूब ये सब तो बड़ा शेयर हो जाता है और लोग उसको देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। कुछ कभी कभी लोगों को अपनी डाउट पूछने में ना थोड़ा शर्मिंदा होता है, दूसरा कोई पूछ लेता है तो उससे भी एक क्लैरिफिकेशन आ जाती है। थैंक यू जी। आपका नेम सर? मेरा नाम डॉक्टर राजा रामचंद्रन, मैं किडनी डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ जी। सो हेडेक के बारे में आज विषय है हेडेक का, सिर दर्द का। तो ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आई थिंक सबको पता लगनी चाहिए कि हेडेक एक तो सबसे कॉमन है और उसको सेल्फ ट्रीट ना करें। सबसे ज़रूरी, अभी मैं अंदर भी यही बता के आया हूँ, सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब है पेन किलर्स। लोग क्या करते हैं, कॉमन पेन किलर्स खाते रहते हैं। सो कॉमन पेन किलर अगर आपको हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो वो डेंजरस हो सकता है। आपके किडनीज़, नंबर 1 किडनीज़ को डैमेज करता है, आपके अल्सर करता है पेट में। सो ये अगर आपको इतनी प्रॉब्लम पड़ रही है कि 2 या 3 बार हफ्ते में खाना पड़ रहा है तो डॉक्टर से मिलें जाकर, उनको दिखाएं जाके। कोई ये हेडेक्स कुछ भी हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकते हैं या अदर दूसरे टाइप के हेडेक्स होते हैं और उनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। हम पेन किलर्स नहीं देते हैं। सो पेन किलर पहले तो अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा जरूरी, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ दिमाग में या अपने जहन में रखनी है कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, बड़ी बार लोगों को लगता है कि सिर दर्द सिर्फ हाइपरटेंशन में होती है या हाइपरटेंशन का जो चिन्ह है वो सिर दर्द है। ऐसा कुछ नहीं है। एक हाइपरटेंशन ही ऐसी चीज़ है जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि उसका कुछ भी कोई सिम्टम, कोई उसका चिन्ह नहीं होता है। तो ये दिमाग में रखें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी का पता लग चुका है या किसी ने बताया है तो मेडिसिन रेगुलर खाएं। ये ना समझें कि जी मैं अपना ब्लड प्रेशर खुद कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी, कि मेरे को सिर दर्द होगा तब हम दवाई खा लेंगे या जब मुझे पता लगेगा तो मैं अपना ब्लड प्रेशर देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना जो ट्रीटमेंट जैसे दिया है वैसे रेगुलरली खाएं, क्योंकि एकमात्र ब्लड प्रेशर ही ऐसी चीज़ है जो आपको हज़ारों बीमारियों से बचा सकती है। अगर मैं सारी बीमारियाँ इकट्ठी कर लूँ और कहूँ कि क्या मुझे किस बीमारी से बचना है, तो वो हाइपरटेंशन है। क्योंकि अगर आप हाइपरटेंशन को ट्रीट कर लें तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, आप स्ट्रोक से बच जाएंगे, किडनी डैमेज से बच जाएंगे। सो तीनों मेन ऑर्गन्स जो आपके बॉडी के हैं वो बचे रहेंगे। सो प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें और जब हेडेक्स होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें या फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट एंड उसको प्रॉपर इलाज करवाएं उसका। डॉक्टर से मिलना कब चाहिए, थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि डॉक्टर से कब मिलें, क्योंकि सिर दर्द तो आमतौर पर होता ही रहता है। तो वही कह रहा हूँ ना, अगर आपका अगर तो वंस इन, देखो हर एक इंसान को महीने में 1 आधी बार हो जाता है। अगर इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका रोज़मर्रा का काम, दिनचर्या या आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है कि हेडेक की वजह से मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, तब मिलना ज़रूरी है। अगर तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वंस इन ब्लू मून हुआ, वंस इन 6 मंथ्स 3 मंथ्स, वो तो चलता है, वो एक गोली खाली ठीक हो गई। और अगर इतनी रैपिडिटी से या इतनी सिवेरिटी से हो रहा है, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि रोज़ का कामकाज ही नहीं किया जा रहा है, तो मिलना ज़रूरी है ना। खास तरह का हेडेक अगर इस तरह का हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, इग्नोर नहीं। हाँ, वो जो हेडेक आप कह रहे हो इसको थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं, मतलब कि जैसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अगर कोई ऐसा हेडेक हो जो कि ऐसे बिजली की तरह, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, वैसा हेडेक हो जो कि एकदम पीक पे जाए और एकदम आपको लगे जैसे मेरी ज़िंदगी का सबसे ही बुरा हेडेक था, वो इमीडिएटली इमरजेंसी जाने वाला हेडेक।